Good morning, student. Myself Roshan Kumar from Gateway School. Today, here we will discussing the exercise portion of chapter 1, our food. आज हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज देखेंगे क्योंकि आज हम लोगों ने चैप्टर 1 को अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसके बाद जो बचा हुआ भाग है एक्सरसाइज भाग, उसको आज हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है ए में दिया हुआ है मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। टिक द करेक्ट वर्ड, जो सही शब्द है उसको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है ए एमसीक्यू। ठीक, ऑप्शन। अब पहला क्वेश्चन में क्या करना है, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बी नीड, उसके बाद डैश दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है टू लिव, हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है स्लीप, दूसरा है प्ले, तीसरा है फूड। हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए, स्लीप, सोना तो नहीं है, प्ले, खेलने मतलब जीवित रहने के लिए खेलना भी जरूरी नहीं है, फूड, हाँ, जो भोजन है वो हम लोगों को जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें पहला कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फूड। इसमें टिक मारना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है गिव अस मिल्क एंड मीट, मतलब कौन ऐसी चीज है जो हम लोगों को क्या देते हैं, मिल्क और मीट यानी कि दूध और मांस देते हैं, फूड। दूसरा ऑप्शन है एनिमल्स, तीसरा है बर्ड्स, मतलब हम लोग जो दूध और मीट होता है वो हम लोग किस चीज़ से प्राप्त करते हैं, फूड, लकड़ी से तो नहीं मिलता हम लोग को मिल्क और मीट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एनिमल्स, एनिमल्स से हम लोगों को मीट और मिल्क मिलता है। इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन एनिमल्स है वो सही हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को करेक्ट मारेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, वी शुड नॉट ईट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके बाद फूड। हम लोगों को कौन से खाने नहीं खाना चाहिए। पहला है स्पॉइल्ड, दूसरा है फ्रेश, तीसरा है बोथ। पहला ऑप्शन में कह रहा है स्पॉइल्ड यानी कि खराब खाना, दूसरा दिया हुआ है फ्रेश यानी कि ताज़ा खाना, और तीसरा बोथ यानी कि खराब और ताज़ा दोनों खाना। तो हम लोगों को कौन से खाने को नहीं खाना चाहिए, खराब खाने को, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन क्या है, स्पॉइल्ड। तो ये हमारा एमसीक्यू हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जिसमें ट्रू और फॉल्स करना है। हम लोगों को ट्रू और फॉल्स करना है, जिसमें अगर ट्रू रहेगा तो उसमें क्या कर देंगे, टी भर देंगे, और फॉल्स रहा स्टेटमेंट तो उसमें एफ भर देंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा बी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग जो भोजन होता है वो प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। ये सही है या गलत है, तो ये सही है, क्योंकि जितने भी भोजन होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, पल्सेज आर द सीड्स ऑफ प्लांट, जो पल्स होते हैं, दाल होते हैं, वो प्लांट्स यानी पौधे के बीज होते हैं। ये बात भी
सही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था राइस और पल्सेज होते हैं उसके हम लोग सीड्स को खाते हैं, ना कि ग्रेन, ना कि दूसरी चीज को। हम लोग पल्सेज और राइस की सीड्स को खाते थे। यहाँ पे पल्सेज दिया हुआ है, पल्सेज आर द सीड्स ऑफ द प्लांट। जो दाल होते हैं वो प्लांट के बीज होते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि टी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम प्लांट्स। क्या हम लोग जो मिल्क यानी कि दूध, एग्स, अंडे और मांस होते हैं जो प्लांट से प्राप्त करते हैं, हम लोग ये सारे चीज प्लांट से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि एनिमल्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूध हम लोगों को गाय से मिलता है, एग होता है जो हम लोगों को हेन से मिलता है, और मीट यानी कि जो मांस होते हैं वो हम लोगों को गोट से मिलता है। तो ये स्टेटमेंट है जो गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। फॉल्स के लिए क्या दिया हुआ था, यहाँ पे देखो, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है इसमें। A spoiled food is bad for us because it has germs। जो खराब भोजन होता है वो हम लोगों के लिए खराब होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जर्म्स। ये बात सही है या गलत है? हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि जो खराब भोजन होते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हम लोगों को बीमार कर देते हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि स्पॉइल्ड फूड इज बैड फॉर अस। जो खराब भोजन है वो हम लोगों के लिए खराब है, बिकॉज इट हैज जर्म्स, क्योंकि इसमें जर्म्स होते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो चौथा क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि जो खराब खाना होता है हम लोगों के लिए खराब होता है, ये हम लोगों को बीमार कर सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। इसमें टी लिखेंगे। पांचवा, फिफ्थ नंबर, इट इज हॉट इनसाइड ए फ्रिज। क्या फ्रिज के अंदर गर्मी होती है? फ्रिज के अंदर गर्मी होती है? हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, फ्रिज के अंदर ठंडा होता है। इसी कारण हम लोगों को जो भोजन रखते हैं वो कुछ दिनों के लिए फ्रेश रहती है, ताज़ा रहती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि फ्रिज के अंदर क्या होता है, ठंड होती है। इसी कारण बहुत सारे फूड्स होते हैं जो 2-4 दिनों के लिए ताज़ा रहते हैं। हम लोगों ने ट्रू फॉल्स कर लिया और एमसीक्यू कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो एक बार फिर से देख लिया जाए। वी नीड, क्या पहला क्या होगा, फूड। हम लोगों को जीवित रहने के लिए क्या चीज चाहिए, फूड चाहिए। दूसरा, एनिमल्स गिव्स अस मिल्क एंड मीट। जो एनिमल्स होते हैं वही हम लोगों को क्या देते हैं, मिल्क और मीट देते हैं। तीसरा क्या होगा, वी शुड नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड। हम लोगों को खराब भोजन को नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रू फॉल्स देखा, जिसमें पहला क्वेश्चन है वी ईट फूड फ्रॉम प्लांट, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल से। ये सही है, इसलिए ट्रू हुआ। पल्सेज आर द सीड्स ऑफ द प्लांट। हम लोग पल्स और राइस की सीड्स को ही खाते हैं, ये बात भी सही है, इसलिए ट्रू हुआ। थर्ड नंबर, वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम प्लांट। जो हम लोग को दूध और अंडे, मांस मिलते हैं वो प्लांट से नहीं मिलते बल्कि एनिमल से मिलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। चौथा नंबर देखेंगे, वी शुड स्पॉइल्ड फूड इज बैड फॉर अस। जो खराब भोजन है वो हम लोगों के लिए खराब है, बिकॉज इट हैज जर्म्स। तो जो खराब भोजन होता है वो हम लोगों के लिए खराब ही होता है, क्योंकि इसमें जर्म्स होते हैं और वो हम लोगों को बीमार कर सकते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। और पांचवा नंबर, इट इज हॉट इनसाइड ए फ्रिज। नहीं, फ्रिज के अंदर गर्म नहीं होती है, ठंडा होती है, जिसके कारण हम लोग 2-4 दिन हम लोग खाना को ताज़ा रख सकते हैं। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम लोग इस बोर्ड को साफ करते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन किया जाए।
क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग क्वेश्चन बुक से उतार लीजिएगा कॉपी में, और मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। तो पहला का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा, we need we eat food to live। इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन हम लोग करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू प्लांट गिव अस, जो पौधे होते हैं वो हम लोगों को क्या देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधे हम लोगों को बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेज, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी चीज हम लोगों को पौधे के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लांट गिव अस मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हम लोगों को बहुत प्रकार के भोजन देते हैं। जो पौधे होते हैं वो हम लोगों को क्या देते हैं, गिव्स अस फूड, हम लोगों को भोजन देते हैं। ये पेज नंबर फिर पलट जा रहा है, पेज नंबर 1 हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो पेज नंबर 8 में है। तो इधर देखेंगे, व्हाट डू एनिमल्स गिव अस, जो एनिमल्स होते हैं वो हम लोगों को क्या देते हैं। एनिमल्स भी हम लोगों को फूड देते हैं, एनिमल्स हम लोगों को मिल्क, मीट और क्या देते हैं, और एग्स देते हैं। जो जानवर होते हैं वो हम लोगों को दूध देते हैं, अंडे देते हैं और मांस देते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स हम लोगों को 3 चीज देते हैं, एनिमल्स गिव अस मिल्क, मीट एंड एग्स। जो जानवर होते हैं वो हम लोगों को मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, मीट, मांस देते हैं और एग्स, अंडे देते हैं। उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इधर तो हो गया होगा सबका। हाउ कैन यू स्टोर योर फूड, हम लोग अपना भोजन स्टोर कैसे कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित या साफ सुथरे तरीके से संग्रह कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अपना भोजन कहाँ संग्रह करते हैं, अच्छे तरीके से कहाँ रखते हैं, फ्रिज में। तो क्या होगा, हाउ कैन यू स्टोर योर फूड, हम लोग अपना भोजन सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो वी कैन स्टोर, इसका आंसर होगा store our food in
अपना भोजन फ्रिज में सुरक्षित रखते हैं। फ्रिज में रखने से ये होता है कि हम लोगों का जो भोजन होता है वो कुछ दिनों के लिए ताज़ा रहता है, जिसको हम लोग बाद में भी खा सकते हैं। तो हम लोग ने देखा चौथा क्वेश्चन, हाउ कैन यू स्टोर योर फूड। आप अपना भोजन कैसे संग्रह कर सकते हैं। तो वी कैन स्टोर आवर फूड इन फ्रिज। हम लोग अपना भोजन होता है जो फ्रिज में स्टोर करके संग्रहित करके रख सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज पोर्शन था वो हम लोगों ने कर लिया और ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग आगे दूसरा चैप्टर देखेंगे, हाउसेस एंड क्लॉथेज। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला चैप्टर का जो रीडिंग होगा वो आप लोग देकर आइएगा ताकि अच्छे से हम लोग समझ सकेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और ये जो क्वेश्चन लिखा है वो सभी को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाया है क्लास में वो सभी को नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो वो सारे कॉपियों को हम चेक करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।